प्रिय विद्यार्थियों, 2022 का जो सिलेबस है उसमें 12th कक्षा का एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन संख्या बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं उसमें। प्रपोजिशंस ऑफ मोशंस, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ स्पेस, प्रपोजिशंस ऑफ मेंटल एटीट्यूड, ये हमारे कोर्स में है। अब बात आती है कि प्रपोजिशन होता क्या है। हालांकि छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक ये टॉपिक दे रखा है प्रपोजिशन का। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रपोजिशन जो शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्री और एक है पोजीशन। प्री माने पूर्व की और पोजीशन माने स्थिति। देखिएगा कि प्रपोजिशन जो होता है इस प्रपोजिशन जो होता है ये आपस में संबंध बताने का कार्य करता है। इस प्रपोजिशन के बाद में नाउन आ सकता है, इसके बाद में PRONOUN प्रनाउन आ सकता है और इसके बाद में जीरंड भी आ सकता है। प्राय ये दो चीज़ें बताई जाती हैं, इसे बहुत कम लोग बताते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे कि प्रपोजिशन होता क्या है। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। जो सम अदर वर्ड्स दिया है इस जगह वो जीरंड है। भाई नाउन प्रोनाउन तो पता ही दिया गया है जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है, और जो सम अदर वर्ड है उसको मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर लिया, वो जीरंड है। अब आगे साहब जीरंड क्या होता है, समझने के लिए समझ लीजिए आप लोग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई, ये आपका जीरंड है, ये आपका जीरंड है। और जीरंड आपने देखा होगा कहीं कहीं सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गई, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। हमारे सिलेबस के अंतर्गत प्रपोजिशन के अंतर्गत जो दिया गया है प्रपोजिशंस ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस और मेंटल एटीट्यूड, मानसिक दृष्टिकोण और मानसिक मनोदशा को बताने वाले ये शब्द हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑन का, कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो पहला है व्हेन वन थिंग इज इन टचिंग टू अनदर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती है या छूती है वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वन थिंग इज इन टचिंग टू अनदर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में भी हो या स्पर्श करती हो वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल
द पेन इज ऑन द चेयर। द बुक ऑन द टेबल, देखिएगा ये नाउन है, ये नाउन है, संबंध बताने के लिए हमने ऑन प्रपोजिशन काम में लिया। ये नाउन है, चेयर नाउन है, संबंध बताने के लिए हमने ऑन प्रपोजिशन किया। और इसमें जो भाव है वो टचिंग वाला है, जैसा कि हमें बताया गया है। इसके हिंदी क्या होती है? संबंध बोधक अव्यय। क्या होती है? संबंध बोधक अव्यय। तो when one thing is in touching to another, we should use on preposition before the noun, pronoun or gerund. The table, the book is on the table. The pen is on the chair. हमने पहला नियम पढ़ा था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से स्पर्श करती है वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड रूल्स पढ़ते हैं ऑन का, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जाते हैं या एक निश्चित दिशा की हम बातें करते हैं, उस स्थिति में भी हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऑन माई राइट या ऑन माई राइट हैंड, ऑन माई राइट, ऑन द लेफ्ट, दाएं बाएं के लिए। इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। हमारा तीसरा नियम कहता है, when one thing is hanging from or supported by or connected with to a particular thing, किसी विशेष चीज़ से जब कोई दूसरी चीज़ जुड़ी हुई हो तो वहाँ पर भी हम, या सपोर्ट से खड़ी हुई हो तो वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करें। ये स्टैंड ऑन वन फुट, उदाहरण देखिएगा, स्टैंड ऑन वन फुट, द पिक्चर स्टक ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार से लगी हुई है, पैर पर खड़े हो जाइएगा। अगला है टू शो दी पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाई एन एक्शन और समवन्स बिहेवियर, जहाँ पर किसी के व्यवहार से, किसी के कार्य से प्रभावित होते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए टैक्स ऑन सिगरेट, द वॉर हैज़ हैड ए पर्टिकुलर बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये बच्चों पर प्रभाव है, बैड इफेक्ट है, और किसकी वजह से है? इसकी वजह से। इसका प्रयोग किया हम लोगों ने। इस प्रकार से पहला नियम हमने पढ़ा, ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसका प्रयोग करते हैं। When one thing is hanging from supported by or connected with to a particular thing, वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। To show the person or thing affected by an action or someone's behavior, वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन प्रपोजिशन की हम बात करें तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं, वन ऑफ साइड ऑफ समथिंग एज रिवर और रोड। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु उसके एक तरफ या एक और होने पर हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे वन ऑफ, साइड ऑफ, समथिंग, जैसे कोई नदी, रोड, पुल आदि। जैसे एक कैफे ऑन द रिवर, ए ब्यूटीफुल ब्लेज ऑन द इंडियन बॉर्डर, लंदन ऑन द थैम्स। लंदन कहाँ पर है? थैम्स नदी पर है। तो यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये सब ऑन के प्रयोग। वन ऑफ, साइड ऑफ, समथिंग कुछ भी हो सकता है, एज ए रिवर, रोड, जैसे ए कैफे ऑन द रिवर, ए ब्यूटीफुल विलेज ऑन द इंडियन बॉर्डर, लंदन ऑन द टेम्स या थेम्स। अगला नियम एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे देखिएगा, एट सम टाइम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे और डेट, दिन और तारीख के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मंडे, संडे, तो ऑन मंडे, ऑन संडे। उसी प्रकार तारीख दे दिया, ऑन 24 मार्च, 24 मार्च है, 20 अगस्त है, हमने ऑन कर। आगे हम नियम पढ़ते हैं, अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। कोई विशेष विषयगत मामला हो, साइंटिफिक स्टडी के लिए, जैसे दिया है ए बुक ऑन कैट्स। यदि हम कैट्सों के बारे में अध्ययन करते हैं तो ऑन कैट्स, इसका मतलब कोई पुस्तक है इसमें इनके बारे में जानकारी दी, ए बुक ऑन कैट्स। इस प्रकार से ऑन का प्रयोग में पांचवा नियम कहता है कि वन ऑफ, साइड ऑफ के होने पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। हमारा छठवां नियम कहता है एट सम टाइम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे और डेट के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। सातवां नियम कहता है अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर आता है वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। हम ऑन प्रपोजिशन ही पढ़ रहे हैं। हमने नियमों को एक जगह रखने का प्रयास किया है ताकि विद्यार्थियों को अलग अलग जगह पढ़ने की समस्या से निजात मिले। विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीवन ऑन प्लेन वॉज फाइटिंग, ऑन का प्रयोग। ही मैनेज्ड ऑन द फर्स्ट ट्रेन बैक टू लंदन। तो ये जो है ट्रेन है, ये इससे पहले हमने नाउन का प्रयोग किया है, क्या प्रपोजिशन का प्रयोग किया है, क्या विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों से पहले। Everyone on plane was frightened. He managed on the first train back to London. Used to say what food someone needs to survive. किसी को जीवित रहने के लिए जिस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है उससे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी कैन नॉट लिव ऑन राइस एंड वाटर फॉर एवर,
Used to say what money people used to live, amount of money someone earns, people on high salaries should pay more tax. जिनकी अच्छी सैलरी है, तनख्वाह है, उनको टैक्स देना चाहिए। तो हम नियम पढ़ रहे हैं, ऑन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? We should use on to say what money people used to live, the amount of money someone else जो कमाते हैं, करते हैं। Yes, people on high salaries should pay more tax, उनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है used to say that someone takes a particular drug or medicine, कोई विशेष प्रकार का ड्रग या मेडिसिन दवाइयाँ लेता है, उससे पहले भी जिस पर वह डिपेंड है तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ ऑन ऑपियम, ही इज़ ऑन मॉर्फिन, ये इनके आदी हैं, इन पर ये निर्भर हैं, इनके बिना नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें ये जो 11वां नियम है, ये मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछता है। यातायात के साधनों से पूर्व विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले उनका प्रयोग किया जाता है। यूज टू से वॉट समवन यूज टू सर्वाइव, जिस भोजन की जिसे आवश्यकता होती है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ पर बताया गया है। जितने भी हैं हम पर्टिकुलर ऑन के प्रयोग पढ़ रहे हैं। ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग हम और जगह भी कर सकते हैं। यूजिंग ए रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी। यदि हम रेडियो सुन रहे हैं, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीफोन, मोबाइल पर यदि हम वार्ता कर रहे हैं तो हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि टीवी पर भी यदि हैं, देख रहे हैं, तो अभी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द टीवी, आई एम ऑन द रेडियो। तो इन जगहों पर भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम हमारा कहता है टू शो immediate after something has happened or done। किसी चीज़ को सुनने के बाद में जो स्थितियाँ बनती हैं, उस स्थिति में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। टू शो immediate after something has happened or done, जैसे on hearing the news of the air attack all were frightened। देखिएगा ऑन का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एयर अटैक ऑल वर फ्राइटेंड, सब लोग ऑन का प्रयोग किया है। जैसे यूज टू से दैट समवन इज ए मेंबर ऑफ ए टीम। यदि कोई व्यक्ति किसी टीम का सदस्य है तो हम वहाँ पर भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ऑन टीम, he is on society, he is on cricket team, he is on committee। इन स्थानों पर भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी आदि पर भी यदि हम कार्य कर रहे हैं तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। टू शो इमीडिएट आफ्टर समथिंग हैज़ हैपेंड और डन, उस स्थिति में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एयर अटैक ऑल वर फ्राइटेंड। यूज्ड टू से दैट समवन इज ऑन ए मेंबर ऑफ ए टीम, वी शुड यूज ऑन
he is on team, he is on society, he is on cricket team, he is on committee। इस प्रकार से यह उनके सामान्य हैं, नियम हैं, और एक्सप्रेशन भी हैं, कुछ और एक्सप्रेशन भी हैं जहाँ पर हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ और आपको नियम बताएंगे इनके बाद। ऑन के हम और भी नियम पढ़ते हैं, उनमें हम अगला नियम पढ़ते हैं, इफ़ देयर इज ए डेट विद मॉर्निंग और इवनिंग, यदि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में यदि दिन और तारीख दी जाए, यदि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में दिन और तारीख दी जाए, कहने का तात्पर्य है कि ऑन प्लस डे या डेट ऑब्लिक मॉर्निंग या इवनिंग। डे और डेट होना चाहिए। डे और डेट के बाद में मॉर्निंग इवनिंग हो तो डे और डेट से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हालांकि हमने एक नियम पढ़ा था कि डे और डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि डे और डेट के साथ में मॉर्निंग या इवनिंग भी जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही केम ऑन सैटरडे मॉर्निंग, मैं शनिवार की सुबह आया, इसमें हमने ऑन का प्रयोग किया। ही केम ऑन सैटरडे मॉर्निंग, देखिएगा सैटरडे है, सैटरडे के बाद में मॉर्निंग दे रखा है, तो हमने किसका प्रयोग किया? आई मेट हिम ऑन द इवनिंग ऑफ 24 मार्च, या इवनिंग आ गया, इवनिंग से यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है, ये अब बात मान लीजिएगा, दिन में रखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। इफ़ अर्ली एंड लेट आर यूज्ड विद डे और डेट, इन इज यूज नॉट ऑन। देखिएगा दो शब्द हैं, तो है अर्ली और एक है लेट। यदि अर्ली और लेट के बाद में इवनिंग है, मॉर्निंग है, नाइट है, आफ्टरनून है, इनमें से कोई सा भी यदि आ जाता है, उस कंडीशन में हमें इनका प्रयोग करना है, नेकी ऑन। इन द अर्ली इवनिंग, इन द 31st मार्च, इन द लेट नाइट आफ्टरनून ऑफ 31st मार्च, प्राय ये पूछा जा सकता। अच्छा, अब आती है इफ़ द थिंग इज़ विजिबल ऑन इज यूज्ड, यदि चीज़ दिखाई दे रही है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और यदि वह चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ये उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, द वॉल इज इन द ग्रास। इसका तात्पर्य गेंद दिखाई नहीं दे रही है, और इसका मतलब है गेंद दिखाई दे रही है। ये और इनके प्रयोग हैं, और भी इन बीच में आएंगे, उन्हें हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए आप ये नियम देखें, ये ऑन का प्रयोग किस किस कंडीशन में और किस किस जगह पर किया जाता है। एग्जाम्पल करें इनके, एक्सरसाइज करेंगे, उससे और क्लियरिटी आएगी कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ ऑन और इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे कोर्स में निर्धारित हैं, उन्हीं को हम पहले लेंगे। सबसे पहले इसमें आपके मोशन वाले हैं, एक तो आपके मोशन वाले हैं
एक आपके टाइम वाले हैं, एक आपके स्पेस वाले हैं, एक आपके एटीट्यूड वाले हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे।